अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, जय बतीक साथ बका रियल उस्ताद की एक और एपिसोड के साथ। डीएचए मारगला ऑर्चर्ड्स, आज की मिट्टी कल का सोना। इस वीडियो में आगे जाने से पहले आप काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करनी, वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। हम मारगला ऑर्चर्ड्स के हवाले से आप लोगों को अपडेट करते रहते हैं, बट रिसेंट हिस्ट्री में हमने आप लोगों को एक लेटर शो करने की कोशिश की। एग्जैक्टली वो लेटर तो नहीं दिखाया, उसकी कुछ कटिंग्स दिखाई और ये बताया कि जो डीएचए मारगला ऑर्चर्ड्स के अंदर इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन है लेटर्स के हवाले से और डॉक्यूमेंट्स के हवाले से, वो अनकरीब हल होने वाली है। और हमने आप लोगों को ये बताने की कोशिश की कि एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि ये सारे जो लेटर्स हैं या जो अलॉटमेंट है वो डीएचए के नाम से निकलेगी। इससे कंफ्यूजन मार्केट से दूर हो जाएगी और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मारगला ऑर्चर्ड के जो रेट्स हैं प्लॉट्स के, उसके अंदर एक काफ़ी ज़्यादा तेज़ी हमें नज़र आ सकती है। आज की इस वीडियो में हम ये सब कुछ डिस्कस करते हैं। साथ भाई हमारे साथ मौजूद हैं। जी साथ भाई, पिछली तमाम वीडियो की तरह हमारे पास आज भी एक दो अदद लेटर्स मौजूद हैं जिनको हम पढ़ेंगे और हम आपको उसकी रूह से ये बताएंगे कि वो ट्रांसफर जो आज की डेट में आप मारगला ऑर्चर्ड्स के हवाले से अपनी फेडरल गवर्नमेंट के अंदर करा रहे हैं, जिसके अंदर आप ये परेशान है कि भाई ग्रीन लेटर मिल रहा है या फिर परेशान है कि भाई हमें वाइट लेटर मिल रहा है और इसकी ट्रांसफर के प्रोसीजर के अंदर हमें अच्छा भला टाइम नजर आ रहा है और ट्रांसफर का प्रोसीजर इस तरीके से इतना आसान नहीं है। तो अगर यही ट्रांसफर डीएचए के अंदर हो रही होती हैं तो मार्केट के अंदर कितना फर्क आ जाता है। उसके अलावा हम पिछली तमाम वीडियो से आपको मारगला ऑर्चर्ड्स के हवाले से बता रहे हैं कि यार अनकरीब इसके ऊपर डीएचए का अलॉटमेंट लेटर आ गया। मेरे पास इस टाइम के ऊपर ये लेटर ये सामने पड़ा हुआ है जो कि ये कह रहा है कि भाई डीएचए की अलॉटमेंट लेटर आई कि आई और हो सकता है कि मंडे से इसकी म्यूटेशन स्टार्ट हो जाए। ये अपकमिंग मंडे आप इसके अंदर म्यूटेशन स्टार्ट होते हुए देखेंगे जून का महीना 2026। लेकिन ये जो लेटर है ये 5 जून 2026 का हमें नजर आ रहा है। फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग अथॉरिटी को डीएचए की तरफ से गया हुआ है, उसके ऊपर इनका एड्रेस लिखा हुआ है। इसमें इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड की हुई है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान को। उसके अलावा डीएचए ने अपने इंटरनल जितने भी डायरेक्टरेट्स हैं उनको भी इसके ऊपर टैग किया हुआ है और इसका सब्जेक्ट है कन्वर्जन of Federal Government Employees Housing Authority allotment letters into DHA Islamabad allotment letters Margala Orchards। इसके हवाले से फर्दर में अगर आप पढ़ूं तो ये जो ट्राईपार्टाइल joint venture agreement on Margala Orchards signed between DHA, Federal Government Employees Housing Authority, Supreme Court Bar Association, dated 26 September 2025 reference. Management of Defence Housing Authority Islamabad is pleased to commence the process of conversion of Federal Government Employees Housing Authority allotment letters into DHA Islamabad allotment letters in accordance with clause 6 and the condition listed at section schedule A of above referred agreement. Block wise list of all developable residential plots falling inside project area have been scrutinized and attached. It is requested that following may be shared with the office at the earliest. इसके अंदर फिर further कुछ डिटेल दी गई है कि डिटेल कुछ इस तरीके से member details to include last allottee full name, contact number, address and CNIC again, numbers against all plots mentioned in the enclosed list duly stamped and signed by Federal Government Employees Housing Authority। DHA कह रहा है कि भाई आपके पास जितने भी members हैं जो जिनके आपने allotment letters बना दिए हैं, आपके पास उनके contact details हैं, उनके पूरे नाम, उनके घर के एड्रेसेस आप हमारे साथ शेयर करें ताकि हम उनके साथ खतोखताबत अपनी शुरू करें कि आओ भाई अब डीएचए का अलॉटमेंट लेटर यहाँ पे आ रहा है। लिस्ट ऑफ प्लॉट्स इनसाइड पोजेशन एरिया विच हैव नॉट येट बीन अलॉटेड, ऐसे कोई प्लॉट्स जो कि अभी भी अलॉटेड नहीं हुए वो सारे भी आप डीएचए को भेज दें ताकि डीएचए ये मामला देख ले। याद रहे कि भाई इसकी लैंड म्यूटेशन ऑलरेडी जितनी भी जमीन है ये सब डीएचए के नाम पे म्यूटेट हो चुकी है। उसके अलावा एनओसी बाय फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग अथॉरिटी स्पेसिफाइंग दैट मेंबर्स ड्यूज, applicable government taxes and any other required payment are cleared and there is nothing outstanding against such members allottees. All cases related to legal heirs etc may be resolved by Federal Government Employees Housing Authority at their end and names of last present owners only to be included in NOC। अब DHA कह रहा है कि भाई फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग अथॉरिटी को एक NOC बनानी पड़ेगी। जब मेंबर ड्यूज की बात की जा रही है तो ये वो इंस्टॉलमेंट वाली फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग अथॉरिटी की फाइल्स हैं, अपनी इंस्टॉलमेंट क्लियर करें, अगर कोई एडिशनल डेवलपमेंट चार्जेस लगते हैं उनको क्लियर करें, फिर डीएचए का अलॉटमेंट लेटर बनेगा। बाकी सबके लिए है कि गवर्नमेंट के अगर कोई टैक्सेस हैं जिसमें कैपिटल वैल्यू टैक्सेस आ जाते हैं, एडवांस टैक्सेस आ जाते हैं, ट्रांसफर फीस आ जाती है, तो भाई आप वो अदा करें। और भी अगर कोई पेमेंट क्लियर होनी है तो ये पेमेंट क्लियर होगी और ये लोग डीएचए की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे और इनको एनओसी लेनी पड़ेगी फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग अथॉरिटी से। फिर एक और पॉइंट ये कह रहा है कि कन्वर्जन शैल ओनली बी कंसिडर्ड फॉर दोज मेंबर्स, अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, whose names are mentioned in the NOC। यानी अगर एनओसी में अगर आप मेरा नाम डालेंगे तो भाई मुझे प्लॉट मिल जाएगा वहां पे एज रिक्वायर्ड बाय सीरियल 1C above, duly stamped and signed by Federal Government Employees Housing Authority on receipt of the NOC. DHA Islamabad shall consider that Federal Government Employees Housing Authority and Supreme Court Bar Association have already completed requirements at their end related to NOC from respective members necessitated while
पैराग्राफ 4 ऑफ द स्केड्यूल ए ऑफ अबव रेफर्ड एग्रीमेंट, यानी इस एग्रीमेंट के तहत अगर ये फेडरल गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एनओसी प्रोवाइड करेगी, अगर उनके पास कोई लेटर आएगा तो वो ये समझेंगे कि एनओसी प्रोवाइड हो गई है। यू आर फर्दर रिक्वेस्टेड टू गाइड योर मेंबर्स अलॉटीज टू विजिट ट्रांसफर एंड रिकॉर्ड डायरेक्टरेट। अब ये डीएचए की बात हो रही है। डीएचए इस्लामाबाद ऑफिस लोकेटेड एट डिफेंस एवेन्यू phase 1 at the earliest, along with original federal government allotment letters and CNIC for conversion of plot files into DHA Islamabad allotment letters without any legal fee charges for the first conversion only। यानी इसके अंदर allotment letter तो federal government का जो है वो white letter है। अगर आपके पास white letter है तस्वीर वाला, वो proper allotment letter है। अगर green letter है तो green letter एक intimation letter है, तो उसको most probably आपको white letter में convert कराना पड़ेगा और वो लेकर आप फिर DHA के पास जाएंगे। कोई खर्चा नहीं आएगा आपका, DHA आपसे कोई पैसे नहीं लेगा और आपका लेटर ये सबमिट करके आपको DHA की तरफ शिफ्ट कर देना चाहिए उनको। लिस्ट ऑफ द डेवलपेबल प्लॉट्स इनसाइड पोजेशन एरिया प्रोजेक्ट बाउंड्री वॉल आर एनक्लोज्ड एज अंडर। इसके अंदर सेक्टर A, B, C, D, E, F, G, H कोई नए क्रिएटेड प्लॉट्स हैं, 76 नए क्रिएटेड प्लॉट्स हैं, तकरीबन 4022 प्लॉट्स की समरी है। उसके अलावा इसमें एक कनाल भी कंसिडर हो रहे हैं, 14 मरला भी कंसिडर हो रहे हैं, 10 मरला भी कंसिडर इसके अंदर हो रहे हैं। 14 मरला फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हाउसिंग अथॉरिटी के एम्प्लॉयज के प्लॉट्स हैं। डेवलपमेंट चार्जेस क्लियर करो और आ जाओ DHA के अंदर। उसके अलावा पॉइंट ये कह रहे हैं प्रायोरिटी एक्शन ऑन अबव इज सॉलिसिटेड कि भाई जल्दी जल्दी करना है इसको मुकाना। ये 5 जून को हो गया, अभी भी हम जून के महीने जुलाई में आ गए। अब जुलाई में आ गए हैं, ऑलमोस्ट एक महीना होने वाला है। ऑलमोस्ट एक महीना होने वाला है। DHA Islamabad offers its best compliments and its commitment towards the project and associated members and allottees। यानी DHA आप लोगों को इसके अंदर वेलकम कर रहा है और DHA कह रहा है कि बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, आप लोग आ चुके हैं अब DHA मरगला ऑर्चर्ड्स में। और आज जो आखिरी ब्लॉक का प्लॉट, ई ब्लॉक के अंदर एक कनाल का प्लॉट लेने जाओ ना तो भाई 3 करोड़ रुपए का इस टाइम के ऊपर उसका रेट है और 3 करोड़ प्लस का रेट है उसका। यही प्लॉट आप विद इन वेरी शॉर्ट स्पैन में, ये तो लेटर आपने पढ़ के सुनाया और थोड़ा सा इसके ऊपर हम तजिया भी करते हैं कि ये एक मार्केट में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है मार्गला ऑर्चर्ड की। बहुत सारे लेटर्स घूम रहे होते हैं और परेशानी उससे क्रिएट होती है। डेफिनेटली जब DHA के अलॉटमेंट लेटर्स आ जाएंगे, तो हमने एक लंबे अरसे में DHA के साथ काम किया, तो हमें साथ में फेडरल का काम भी कर रहे हैं, तो पता चल रहा है कि उनकी प्रोसेसिंग में क्या मसले मसाइल हैं और DHA की बहुत सीमलेस उस तरीके से कामकाज होता है। तो इसका इम्पैक्ट मार्गला ऑर्चर्ड की कीमतों के हवाले से किस तरीके से पड़ेगा, ये जरा समझें। इसका इम्पैक्ट समझना बड़ा आसान है। जाओ भाई जाके मरगला एनक्लेव की मार्केट को सर्च करो और देखो कि कैश के ऊपर तुम्हें अनडेवलप्ड एक कनाल का प्लॉट कितने का मिलता है। इस टाइम के ऊपर तुम्हें मिलेगा 6.5, 7, 7.5 करोड़ रुपए का, ये आपको इस टाइम के ऊपर मिल रहा होगा। अब अगर मैं कहता हूं कि हम कम की तरफ आते हैं, 6.5 करोड़ रुपए का मरगला एनक्लेव के अंदर एक कनाल का प्लॉट है, ये प्लॉट 6 करोड़ रुपए करने की वर्थ रखता है। अब 6 करोड़ रुपए मुमकिन है सेक्टर E ना कर रहा हो, सेक्टर H ना कर रहा हो, या आखिरी या सेक्टर D ना कर रहा हो। वो आज की डेट में मैं कह रहा हूँ कि 3 और 3 से प्लस के उनके प्लॉट्स हैं जी, वो एटलीस्ट 5 कर लेंगे। सेक्टर A वो जगह होगी, सेक्टर B वो जगह होगी, सेक्टर C वो जगह होगी जो 6 करोड़ और 6 करोड़ से जायद की कीमतें रखेंगे। और इसके ऊपर खुशखबरी ये है कि हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि मंडे ऑनवर्ड्स, यानी आज हम अगर देख लें टुडे इज फ्राइडे, और मंडे ऑनवर्ड्स हमें इसके ऊपर DHA के क्लैरिटी मिलने वाली है। और अगर ये क्लैरिटी आ रही है तो अगर आप सोच रहे हैं अभी तक मरगला ऑर्चर्ड के अंदर कि यार मुझे सेक्टर E में प्लॉट नहीं लेना, मैंने G में प्लॉट नहीं लेना, मुझे सिर्फ A में ही चाहिए, मुझे सिर्फ A में चाहिए प्लॉट, मुझे बाकी जगहों पे नहीं लेना, तो कितनी ग्रोथ आपने हासिल करनी है। यानी 3 करोड़ रुपए का प्लॉट मैं कह रहा हूँ यार 5 करोड़ रुपए का हो जाएगा विद इन अ फ्यू मंथ्स। आप उसके ऊपर 2 करोड़ रुपए बना लेंगे। कोई बैंक, कोई सोना, कोई डॉलर, कोई क्रिप्टो करेंसी फिलहाल इस टाइम के ऊपर इस मार्केट के अंदर आपको इस तरीके की ग्रोथ नहीं प्रोवाइड कर रहे। कोई यानी मैं कह रहा हूँ कि यार आओ भाई मेरे से 3 करोड़ रुपए की एक लॉटरी ले लो जो हर सूरत तुम्हारे नाम के ऊपर निकलनी है। तो अगर आप इस टाइम के ऊपर मरगला ऑर्चर्ड के बारे में नहीं सोच रहे, अगर आप इस टाइम के ऊपर सोच रहे हैं मैं बहरिया टाउन में इन्वेस्ट कर लूँ, कोई बड़ा घर ले लूँ बहरिया टाउन के अंदर, या फिर मैं इन्वेस्ट कर लूँ कोई DHA फेज 5 के अंदर, DHA फेज 2 के अंदर, और इस इन्वेस्टमेंट को आप होल्ड कर सकते हैं 1 साल। यानी अगर आप 1 साल बाद अपना घर बना लें या 1 साल बाद कुछ इन सारी जगहों पे इन्वेस्टमेंट कर लें, तो आई वुड सजेस्ट कि आज आप मरगला ऑर्चर्ड के अंदर अपना प्लॉट ले लें, ये प्रॉफिट जल्द से जल्द पिक कर लें और मेरे थ्रू ले लेंगे तो मुझे और ज्यादा खुशी। साथ भी एक खबर कमर्शियल के हवाले से भी हमने मार्गला ऑर्चर्ड के अंदर DHA की तरफ से लॉन्च होते हुए देखे, वॉक्स के नाम से, और जब इसका इवेंट हमने अटेंड किया तो DHA की तरफ से यही उसके ऊपर सेंटीमेंट था कि हम इसकी पोजीशन बहुत जल्दी देंगे। एक्सपेक्ट ये सुनने में आ रहा है कि मे बी इस महीने, जुलाई के महीने के अंदर उसमें भी हमें कोई पोजीशन होते हुए नजर आए और कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम भी
उधर लोग अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह शुरू करने का कुछ कर रहे हैं, इसका इम्पैक्ट प्रोजेक्ट के हवाले से कैसा होगा ये बताएं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कमिंग वीक के अंदर मरगला ऑर्चर्ड्स को विजिट करूं, उसको कवर करूं अच्छे तरीके से ऑन कैमरा और प्रॉपर उसके ऊपर फिल्मिंग प्रोवाइड करूं। अभी तक डीएचए की तरफ से ऐसी कोई नोटिफिकेशन या कोई हमारे पास वो इन्विटेशन नहीं आया कि भाई आ जाएं, हम ऑर्चर्ड वॉक्स आप लोगों को बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर करके देने लगे हैं। लेकिन अगर ऑर्चर्ड वॉक भी इतने रिकॉर्ड टाइम के अंदर अगर डीएचए बना के डिलीवर कर दे, अभी ढाई महीने पहले ऑर्चर्ड वॉक्स मार्केट के अंदर लॉन्च हुआ था और मार्केट में लोगों ने उसके ऊपर अपनी बिस्मिल्लाह की थी। ऑलरेडी प्रोजेक्ट करोड़ 1.5 करोड़ रुपए प्रॉफिट के ऊपर इस टाइम के ऊपर नजर आ रहा है। अगर ये कमर्शियल प्लॉट्स पोजीशन के अंदर आ जाते हैं इतने क्विक, ये 3 साल की इंस्टॉलमेंट में 5 मरला 10.5 करोड़ रुपए का, ये 3 साल की इंस्टॉलमेंट में 8 मरला 16 करोड़ रुपए का, अगर ये 6 महीने के अंदर डीएचए ने अपना डिलीवरी स्टैंडर्ड बना लिया तो फिर तो भाई कहानी कहीं से कहीं निकल जाएगी। तो अभी आप लोगों के पास अगर पैसे ज्यादा हैं, कमर्शियल में डाल लें, सेक्टर ए में डाल लें, बी में डाल लें, सी में डाल लें, कम पैसे हैं सेक्टर जी में डाल लें, ई में डाल लें, डी में डाल लें, एफ में डाल लें, एच में डाल लें, और अगर और भी कम पैसे हैं तो भाई सेक्टर ई के अंदर 10 मरले के प्लॉट्स अभी पकड़ लें, क्योंकि अगर आपने अभी नहीं पकड़े तो फिर कभी नहीं पकड़े। और कुछ ऐड ऑन करना चाहिए? लाइक शेयर सब्सक्राइब, कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है वो वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन है, फेसबुक पेज और इंस्टा का पेज भी, आप उसको भी लाइक कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।